नमस्कार, बंसल न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूँ राशिद मीर। जैसा कि रायसेन जिले के बेगमगंज तहसील के जाके आप हमारे कैमरा पर्सन दिखा पा रहे होंगे जूम करके, ये किसान है और कहीं जो दूधही नदी है वहाँ पर एक बड़ा जो भारी भरकम जो बांध बन रहा है जिसको लेकर किसान पसोपेश में है। मैं जिक्र कर दूँ कि बिना जैसा कि अभी जो डैम बना हुआ है उसको लेकर भी कई किसानों को मुआवजा अभी तक नहीं मिल सका है और उसके दूसरा बांध जो बड़ा बांध है दूधही नदी पर बन रहा है और ऐसे में किसान एकत्रित हुए हैं। किसानों का यही कहना है कि संपूर्ण क्षेत्र में जब बांध बनेंगे तो किसानों की आय का स्रोत क्या होगा और ऐसे में किसान परेशान है। खास तौर से अगर बात की जाए मुआवजे की तो मुआवजे को लेकर भी किसान परेशान है और ऐसे में ज्ञापन की तैयारी की जा रही है और ऐसे में बंसल न्यूज़ की टीम जनपद पंचायत बेगमगंज में पहुंची है। हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। नाम क्या है आपका? क्या हो गया, कैसे इकट्ठे हुए भारी भरकम किसान? ऐसा जानकारी में आया है और देखा भी गया है कि एक सर्वे टीम के माध्यम से जी एक दूधे नदी पे बहुत बड़े डैम का उनका प्लान चल रहा है जी कि डैम बनाया जाए जी जिसमें लगभग 4 गांव तो पूरी तरह से दूध क्षेत्र में प्रभावित हो रहा है प्रभावित जी पूरी तरह देश नाबूद होंगे। जी। इसमें करंगी, जी धौलपुर, जी समसगढ़, जी। करंगी, धौलपुर, जरुआ और हिमाचल। तो कितनी ज़मीन जो है डूब क्षेत्र में आ रही होगी और कहाँ के किसान है अगर आप बता पाएँ? लगभग 5000 एकड़ जमीन डूब में आएगी जी और इससे लगभग 14 मौजों की जमीन प्रभावित होगी। मुआवजे की भी बात अगर करें, क्या मुआवजा देने की मुआवजा का तो सरकार प्रश्न नहीं उठता था। अच्छा, हमारा घर उजड़ रहा है, हमारी ज़मीन उजड़ रही है, हमारे खेत उजड़ रहा है, हमारे पशु दिक्कत में आ रहे हैं। जी तो कुल मिला के हमारा ये कहना है कि साथ में मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा जी कि 1993 में पंचायत अधिनियम कानून बना जी भारत सरकार के माध्यम से ये हाई कोर्ट ने लागू किया जी कि गांव में अगर सड़क, नहर या कोई भी एक्टिविटीज़ होती है, हाँ, चाहे डैम का मामला हो, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, जी तो पहले गांव के लिए सूचना की जाए। जी ऐसा नहीं हुआ। ऐसा हुआ नहीं। तो आप इसमें बिना किसको दोषी मानते हैं? इसको 200% दोषी जो भी एजेंसी इसमें वो कर रही सर्वे उसको दोषी मानते हैं और कहीं ना कहीं जल संसाधन विभाग का जो भी है उनके पदाधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी, जी उनको कहीं ना कहीं ये नोटिफिकेशन में गांव के लोगों को लाना था ध्यान में जी। कि यहाँ पे ऐसा किया जाए। थोड़ा ध्यान आकर्षण कराना था, आप ये कह रहे हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ चूँकि बड़ी तादाद में यहाँ पर किसान हैं और सीधा रोजगार पे वार करने की कोशिश की जा रही है, आप ये भी कह रहे हैं, लेकिन ऐसे में आप ज्ञापन आज दे ही रहे हैं। ऐसे में ज्ञापन के माध्यम से आप सरकार को चेताना चाहेंगे, जनप्रतिनिधि को भी चेताना चाहेंगे। उसके बाद दूसरी बात, अगर आपकी मांग नहीं मानी गई और कहीं ना कहीं हटधर्मी चली और आपकी ज़मीन को अधिग्रहण किया तो आपका जो आंदोलन की कुछ रूपरेखा तैयार क्यों भी अगर बता पाए बच्चे? हम सीधे शब्दों में ये कहना चाहेंगे जी कि ये पहले हमारा आवेदन, जी। निवेदन जिसे बोलते जी हैं, और अगर ये हमारी मांग नहीं सुनी गई, इस पर कार्रवाई नहीं करते जो संबंधित जो भी अधिकारी है, एजेंसी, तो हमें उसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे जी और साथ ही मतलब पूरा उग्र आंदोलन भी आगे भविष्य में करेंगे। हम किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन, ना तो अपना गाँव जाने देंगे, ना ही खेत जाने देंगे, ना पशु जाने देंगे। देखो, जैसा कि पहले निवेदन की बात की जा रही है, फिर ज्ञापन की बात की जा रही है और उसके बाद सीधा जो अटैक किया जा रहा है, जैसा कि चेतावनी भी इसको कहा जा सकता है कि उसके बाद आंदोलन किया जाएगा और ऐसे में कुछ और भी किसान मेरे साथ होंगे। आपके क्या नाम है? क्या है, कहाँ के किसान हैं आप? क्या कितनी ज़मीन जा रही है आप लोगों की? बहुत दिन नहीं, 5 एकड़, तो 5000। क्या लगता है कितने किसान प्रभावित हो रहा है? जैसा कि अभी एक किसान अभी बंसल न्यूज़ से बातचीत कर रहे थे, निवेदन की भी बात कर रहे थे, उसके बाद उग्र आंदोलन की भी बात की जा रही है। तो आंदोलन करेंगे ना, नहीं रुकेगा। कहाँ बन रहा है बता पाएंगे? कहाँ बन रहा है? जरुआ के इधर जरुआ के घटना में तो भारी विशाल बांध बन रहा है, वो बड़ा विस्तार। विशाल बांध बन रहा है। जैसा कि अभी कुछ किसानों से बात हो रही है और इसमें सबसे बड़ी जो दिलचस्प बात निकल कर सामने आ रही है, पहले निवेदन आवेदन की भी बात की जा रही है और ऐसे में किसानों का ये भी कहना है कि अगर सरकार और एजेंसी अगर वहाँ पर निर्माण करती है तो आंदोलन होगा। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ राशिद मीर, बंसल न्यूज़, बेगमगंज।